अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अज़ीम यूके के शहर लंदन से और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल फ़न पारे पर। दोस्तों, मरहूम ए हमीद साहब, उनके नाम से कौन नहीं वाकिफ़, अदब की दुनिया का एक दरख्शां सितारा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो जो है वो ए हमीद साहब की लिखी हुई एक बड़ी ही खूबसूरत तहरीर पर है, जिसमें उन्होंने बचपन में अमृतसर से जुड़ी हुई सहरी की कुछ यादों को उन्होंने उस तहरीर में जो है लिखा है। और सहरी के वक़्त उठकर उनका बाज़ार से दही लाना, उन्होंने दोस्तों उसकी मंज़र कशी, उसका नक्शा इस कदर खूबसूरती से खींचा है कि 20 बार पढ़ने के बाद भी वो तहरीर बार बार पढ़ने को दिल करता है। तो मैंने सोचा कि इस तहरीर को वीडियो की शक्ल में पढ़कर जो है आप दोस्तों तक पहुंचाया जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क़याम पाकिस्तान से पहले का ज़माना। दिसंबर की सर्द ठिठुरती रात का पिछला पहर अमृतसर शहर के मकानों की छतों, मुंडेरों, आंगनों, मैदानों और बागों पर कोहरे की लतीफ़ यख चादर सी बिछी है। अमरूद के उजड़ते हुए बागों में बेबरगोबार दरख्तों से ठंडी ठंडी ओस टपक रही है। सहरी का वक्त शुरू हो गया है। हमारी गली बेदार हो रही है। दूर से ढोल बजाने वाले की आवाज आई है। ढोल बजाने वाला मगर अभी हमारे मोहल्ले में नहीं पहुंचा। वो बिजली वाले चौक या मस्जिद खैरदीन के आसपास है। एक बार बड़े जोर शोर से ढोल बजाकर उसने आवाज लगाई है, जागो अल्लाह के प्यारो, जलालदीन आ गया, सोतों को जगा गया। मैं पलंग पर अपने लिहाफ में दबके हुए दूर से ये आवाज सुनता हूं। बाहर सहन में आपो जी यानी वालिदा के चलने और बर्तन उठाने रखने की आवाज आ रही है। सामने वाली मस्जिद में मुअज्जिन टूटी खोलकर वज़ू कर रहा है और जोर से खांस कर अपना गला भी साफ कर रहा है। कहीं कहीं मुसलमानों के मकानों से पानी बहने की आवाजें आने लगी हैं। आपो जी ने बावर्ची खाने से मेरी बड़ी बहन सरवर को आवाज दी है, आज उठना नहीं बानो। बानो कलमा पढ़ते हुए उठ बैठी है और दुपट्टा ओढ़कर बाहर सहन में आ गई है। मैं आंखों पर लिहाफ जरा सा उठाए ताक पर जलते हुए कड़वे तेल के दिए को देख रहा हूं। मुझे इसकी लौ में रोशनी और नूर की नन्ही मुन्नी परियां नाचती नजर आ रही हैं। वे हमीद, वे उठ, वे दही लिया, आपो जी की आवाज आती है। मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन सहरी के वक्त गली में निकलने का शौक भी है। इन लोगों को देखने का शौक जो ढोल ताशे बजाते रोजादारों को जगाते हैं। पक्की गली की तरफ से गाने वालों की टोली की आवाज आई है, जलवागर 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 हो गया, शाहे जिन्नो बशर जलवागर हो गया। सामने वाली मस्जिद के मुअज्जिन ने सहरी के शुरू होने की नौबत बजा दी है। धमाधम धमाधम धमाधम। मैं लिहाफ से आंखें मलता हुआ उठा हूं और बाहर सहन में आ गया हूं। बावर्ची खाने के दरवाजे पर नमदा पड़ा है। मैं नमदा उठाकर अंदर जाता हूं। बावर्ची खाने की फजा गर्म है, जैसे किसी ने उसको गर्म शाल उड़ा दी है। आपू जी ने दोनों चूल्हे जला रखे हैं। दीवारों पर लकड़ी के शोलों की चमक फैली हुई है। एक चूल्हे पर रात का पका पालक का साग गर्म हो रहा है, दूसरे चूल्हे पर सब्ज चाय दम हो रही है। चाय की खुशबू उड़ रही है। आपो जी का सुर्ख सफेद गोल कश्मीरी चेहरा चाय की खुशबू और आग की रोशनी में दमक रहा है। मैं दही का बर्तन उठाकर बाहर जाने लगता हूं कि आपो जी डांट कर कहती हैं, फर्द लेके जामी वे, यानी
कश्मीरी शॉल ओढ़ कर जाना। मैं फर्द से बड़ा घबराता हूँ। मैं भी छोटा हूँ, 10-12 साल की उम्र होगी। फर्द बड़ी है, वो गली में मुझसे संभाले नहीं संभलती। वैसे भी इस उम्र में सर्दी कम ही लगा करती है। फिर हम गरीब मेहनती माँ बाप की औलाद सर्दियों में नंगे पैर ही गलियों में भागते फिरा करते हैं। कभी जुकाम तक नहीं हुआ। मैं ठंडा कटोरा हाथ में लिए गली में आ गया हूं। आसमान पर चमकीले सितारे बड़े बड़े मोतियों की तरह चमक रहे हैं। गली दूर तक सुनसान है। मस्जिद के कुएं में बरकत माश की बोके निकाल निकाल कर मश्क भर रहा है। कुएं की चरखी की च्यूं च्यूं गली की खामोश फजा में गूंज रही है। बरकत माश की अपने बचपन से लोगों के घरों में पानी भर रहा है। अब बूढ़ा हो गया है, कमर झुक गई है, हाथों और पिंडलियों की सब्ज रगें फूल गई हैं। वो कुएं में से पानी निकालते हुए गा भी रहा है, कदी मैं भी मदीने जावा। मैं गली के मोड़ पर हूं। ढोल वाला बाजार में पहुंच गया है। बड़े जोरदार अंदाज में ढोल को पीटा है, धड़ धड़ धड़, और आवाज लगाई है, जागो अल्लाह के प्यारो, जलालदीन आ गया, सोतों को जगा गया। मैं बड़े इश्तियाक से इसे देख रहा हूं। वो दुकान पर बैठे हुए मेरे वालिद साहब से पूछता है, खलीफा जी की बज गया है, यानी क्या वक्त हो गया है। और फिर इस तरह ढोल बजाता हुआ तेज तेज कदमों से आगे निकल गया है। डाक खाने के पास गूंगे का तेज और तल्ख बगल गूंज रहा है। मैं दही डिलवा कर वापस गली में मुड़ रहा हूं कि गूंगे के बगल की आवाज बहुत ही करीब से गूंजती है। अब वो हाथ में बगल थामे भागता हुआ बाजार में नमूदार हुआ है। गली की तरफ मुंह करके जोर से बगल बजाया है और टार्जन की आवाज में वहशी चीख मार के आगे निकल गया है। मैं घर के पास पहुंच गया हूं। सामने नाथ खानों की टोली के गैस की रोशनियां गली में झिलमिला रही हैं। इनको देखकर मैं मस्जिद के थड़े पर खड़ा हो गया हूं। टोली सब्ज रंगत की गोटा किनारी लगे झिलमिलाते झंडे उठाए नाथ पढ़ती आ रही है। वो मस्जिद के सामने आके खड़ी हो गई है। उन्होंने सरों पर सब्ज साफे बांधे हुए हैं। आगे एक आदमी ने गैस उठा रखा है। गैस की रोशनी में नाथ खानों के चेहरे चमक रहे हैं और सर्दी में गाते वक्त मुंह से भाप निकल रही है। मैं फर्द में लिपटा दही का कटोरा हाथ में लिए मस्जिद के थड़े पर खड़ा, गर्दन एक तरफ ढलकाए, आंखें सुकेड़े इस टोली को नात पढ़ते हुए देखता हूं। मुझे इन टोलियों को देखने का बड़ा शौक है। अक्सर वो मेरे सोते हुए ही गली में से नातें पढ़ती निकल जाया करती हैं, लेकिन जब मेरी आंख खुल जाए तो मैं भाग कर खिड़की में खड़ा हो जाता हूं या गली में निकल आता हूं। मुझे यूं लगता है कि जैसे नाथ खानों की ये टोलियां ख्याल की दुनिया से आती हैं और ख्वाबों की सरजमीन को चली जाती हैं। मुअज्जिन मस्जिद के थड़े पर बैठा है। वो मुझे थड़े पर इस तरह खड़े देखकर कहता है, ओए दही लेके घर जा। उम्दू काका नान बाई के तनूर से नारंगी रंग के शोले निकलकर छत को छू रहे हैं। गामी दोनों हाथों से मैदे के पेड़े बना बनाकर तख्ते पर साथ साथ जोड़े जा रहा है। उम्दू काका कटोरे में दूध और खजूरें भिगो रहा है। बोदी चौकीदार मुंह सर लुपेटे डंडा हाथ में लिए बेंच पर बैठा सिगरेट पी रहा है। इसका बादामी रंग का कुत्ता इसके पांव में सुकड़ा बैठा है। बोदी अपनी तर्ज का अनोखा पहरेदार है। वो सारी रात मुंह सर लुपेटे बेंच पर दराज रहता है। इधर उधर कहीं कोई खटका हो तो कुत्ता ही जाके खबर लाता है। बोदी अपनी जगह से हरगिज नहीं हिलता। बोदी हर फन मौला भी है। मोहल्ले में किसी का पंखा, ग्रामोफोन मशीन, बिजली की इस्त्री, ताला कुछ खराब हो, बोदी इसे एकदम सारा खोलकर ठीक कर देता है। गली के हर घर के बावर्ची खाने में लैंप रोशन है। कहीं कहीं पर नालों से पानी गिरने की आवाजें भी आ रही हैं। झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा गामा माश की कमर पर पानी से भरी हुई मश्क लिए मेरे करीब से गुजरा है।
चमड़े की गीली मश्क से पानी के कतरे टपक रहे हैं। इतनी सर्दी में भी वो सुबह सुबह लोगों के यहाँ पानी भरता है। खुदा जाने इसे सर्दी क्यों नहीं लगती। मैं दही लेकर अपने घर आ गया हूँ। घर में सभी जाग चुके हैं। सहरी तैयार हो चुकी है। मुझे लगा कि बाहर एक और नात खानों की टोली नात पढ़ती हुई गुजर रही है। मैं फिर खिड़की की तरफ भागता हूँ। टोली गैस की रोशनी में सब्ज झंडे लहराती गली का मोड़ मुड़ रही है और थोड़ी देर में वहां कोई भी नहीं था। यहां पहुंचकर ए हमीद साहब की आवाज भर आ गई। इनकी आंखों में तैरती नमी देखी जा सकती थी। शायर ने कहा था, दयान के आतिश दान में नासिर, बुझे दिनों का ढेर पड़ा है। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको दीन और दुनिया की खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।